आरती तिवारी की रचना। स्त्री से पुरुष और सृष्टि। ऋतु स्नान के पश्चात लहरा रहे थे उसके चमकीले रेशमी केश। उसका सद्य स्नात सौंदर्य भोर की प्रथम रश्मि सा फूटकर प्रविष्ट हो रहा था सृष्टि के सूक्ष्म कण में। ऋतु स्नान के पश्चात लहरा रहे थे उसके चमकीले रेशमी केश और उसका सद्य स्नात सौंदर्य भोर की प्रथम रश्मि सा फूटकर प्रविष्ट हो रहा था सृष्टि के सूक्ष्म कण में। तुम बढ़े आगे, तुम मुग्ध हुए। तुम बढ़े आगे, तुम मुग्ध हुए। वो भी खींची तुम्हारी मर्दानी गंध के भरोसे में, वो भी खींची और एकाकार हुए दो स्वप्न। एकाकार हुए दो स्वप्न, तुम रिक्त हुए, वो भर भर गई। तुम रिक्त हुए, वो भर भर गई। और तुम्हारा बीज धारण कर धरती हो गई वो। उसके रज से देह में पनपा एक और जीवन। उसकी रज से देह में पनपा एक और जीवन। उसके गर्भाशय का कोटर तुम्हारे बीज का अभेद कवच था। 9 महीने अंकुरण से भ्रूण यात्रा में उसके रक्त से पोषित एक और पुरुष बढ़ते और बनते रहे तुम। उसके रक्त से पोषित एक और पुरुष बढ़ते और बनते रहे तुम। खिलते रहे चंद्रकलाओं से, तुम खिलते रहे चंद्रकलाओं से और वाद्य यंत्र सी बजती रही उसकी कोख। वाद्य यंत्र सी बजती रही उसकी कोख। गर्भनाल से तुम्हें चुगाती रही चुग्गा। तुम्हें पोषने तुम्हारे लिए ही खाती रही पौष्टिक आहार। चाहे मन कभी कुछ न खाना चाहे तो भी खाती रही पौष्टिक आहार। तुम भी जन्मे थे जैसे सहस्त्राब्दियों से जन्मता आ रहा था तुम्हारा पितृपुरुष। तुम भी जन्मे थे जैसे सहस्त्राब्दियों से जन्मता आ रहा था तुम्हारा पितृपुरुष। हां, सुनो, तुम भी एक योनिजा हो। रुधिर और श्वेत स्राव में लिपटे क्षत विक्षत करते हुए उसके कोमलांग भूमि पर आए थे तुम। वात्सल्य के झरने में नहला ममत्व की चिकनाई से मलकर पुष्ट करती वो तुम्हारा शैशव। अपने स्तनों से उंडेलती अमृत धार तुम्हारे छोटे से मुंह में और झांकती तुम्हारी झप झप आंखों में पढ़ लेती तुम्हारी तुष्टि। तुम्हारे छोटे से मुंह में और झांकती तुम्हारी झप झप करती आंखों में पढ़ लेती तुम्हारी तुष्टि। तुम्हारी किश्तों में पूरी होती नींद घटा देती उसकी नींद घंटों से मिनटों में। तुम्हारी किश्तों में पूरी होती नींद घटा देती उसकी नींद घंटों से मिनटों में। और आज तुम एक पूर्ण पुरुष हो अपने पिता की तरह। आज तुम एक पूर्ण पुरुष हो अपने पिता की तरह। तुमने निषिद्ध कर दिए हैं उसके प्रवेश किन्हीं विशिष्ट मंदिरों में, गर्भगृहों में। तुमने निषिद्ध कर दिए हैं उसके प्रवेश किन्हीं विशिष्ट मंदिरों में, गर्भगृहों में। उसकी देह एक मंदिर है जिसकी अंतर यात्रा तय करके बाह्य जगत में आए हो तुम। उसकी देह एक मंदिर है जिसकी अंतर यात्रा तय करके बाह्य जगत में आए हो तुम। जिसके लिए अस्पृश्य घोषित किया उसे, उसी संसर्ग, उसी रज, उसी रक्त से निर्मित तुम उसी गर्भगृह में पड़े रहे 9 माह। सुचितावादियों सुनो, सुनो सुचितावादियों, जिस मार्ग से आए बाहर वो अपवित्र।
उस मंदिर में जिस दिन हो जाएगा तुम्हारा प्रवेश वर्जित, क्या ये दुनिया रह पाएगी? और तुम्हारे बनाए हुए ये नियम भी? धन्यवाद।